वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त से रेस्टोरेंट स्टाइल के चिकन के कोफ्ते बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 2 पाउंड चिकन का कीमा है। अगर आपके पास कीमा नहीं हो तो आप चिकन ब्रेस्ट या थाई लेके फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं, रेडीमेड भी ले सकते हैं। और अगर चिकन का ना बनाना हो तो आपकी मर्ज़ी है, आपको जिससे भी बनाएं। बहरहाल ये चिकन है 2 पाउंड, आधा किलो के आसपास। इसमें हम डालेंगे 3G पेस्ट यानी जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट, यानी अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट 1-1 टीस्पून है। ये चला गया इसमें। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप के आसपास प्याज है। एक बड़ी सी प्याज मैंने ली, उसको श्रेड करके ढेर सारा पानी निकाल के, और ये श्रेडेड की भी प्याज है जो मेजर करो तो आधा कप के आसपास है। तो ये चली गई। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून काजू का पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें, और अगर आपको खशखश मिलती है तो वो 1 टेबलस्पून डालना चाहें तो डाल दें। अक्सर कंट्रीज़ में बैन है, तो अगर आपके पास है तो आप डाल दें। चले, तो ये 1 टेबलस्पून काजू का पाउडर है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें और 1 टीस्पून लाल मिर्चें। तो ये चला गया। चले, अब इसमें हम डालेंगे 1 अंडा, और यहाँ हमारे पास भुने हुए चने हैं। ये हम मिक्स करने के बाद डालेंगे। इसको यहाँ रखते हैं, ग्लव्स पहनते हैं और पहले मिक्स करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कीमे में मॉइस्चर ज़्यादा होता है। तो हालांकि ये बात तो मैं बता दूँ, कबाबों के लिए, कोफ्तों के लिए, सबके लिए कीमा जो है अगले दिन धो के स्ट्रेनर में कपड़े के साथ फ्रिज में रखें, जब पानी निकल जाए जब आप यूज़ करें। लेकिन कभी कभी मॉइस्चर थोड़ा होता है, तब हम बेसन या चने जो भी है उसको ज़रा देख के डालेंगे। तो चले इसको हम मिक्स करते हैं। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आपको फील करना है कि आपका कीमा किस किस्म का है। ये देखिए मेरा अच्छी खासी कंसिस्टेंसी है, लेकिन ये शेप इतना होल्ड नहीं करेगा। तो अब क्या है कि हमें ये रहे चने, ये जो नहीं भुने हुए चने खाते हैं, बचपन में भी बड़े खाया करते थे किशमिशों के साथ। ये वो भुने हुए चने हैं, किसी के छिलकों के साथ होते हैं, कोई छिलके के बगैर होते हैं। ये छिलकों के बगैर है। अगर छिलकों के साथ हो तो छिलका निकाल लें, और फिर ये इस तरह के हो जाएंगे। उसे हमें पीसना है। तो ये बेसिकली ये 4 टेबलस्पून है। तो ये अब हम डालते हैं और कंसिस्टेंसी को डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम डाल देते हैं 2-3 टेबलस्पून। हमारा जो है सारा चला जाएगा, यानी 4 टेबलस्पून। तो चले, ये चला गया। अब कोफ्तों का क्या है, बड़ी इजी सी चीज़ है, लेकिन बेचारे बदनाम है कि कोफ्ते बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। हालांकि कोफ्ते बनाना बड़ा इजी है अगर कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो। जैसे कीमे को रूखा होना चाहिए, थोड़ा बारीक होना चाहिए, चीज़ें जो पड़ती है वो बारीक होनी चाहिए। अच्छा चले, इसको हमने मसाला लगा लिया है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए रखते हैं, दूसरे प्रोसेस पे जाते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास एक बड़ा वॉक है और यहाँ हमारे पास फ्राई पैन है। तो हम बड़े वॉक का चूल्हे को ऑन करेंगे, मीडियम हाई रखते हैं, और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 6 टेबलस्पून के आसपास तेल। आप चाहें तो कम डाल दें, कोफ्तों में वैसे तेल ज़्यादा होता है, और चाहे तो कम डाल दें, आप अपने बहुत से। तो चले, अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर और 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, अदरक और लहसुन का 1-1 टेबलस्पून। ये चला जाएगा इसमें। हमने तेल को गर्म नहीं होने दिया क्योंकि डांसिंग शो बहुत बुरी तरह शुरू हो जाता है, तो अब इसके साथ साथ होगा। चूल्हा हमने रखा है मीडियम हाई। देखिए जिंजर गार्लिक को सौटे हुए 40-50 सेकेंड हो गए। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे 3/4 कप, 3/4 कप तली हुई प्याज। अगर आपके पास प्याज तली हुई ना हो, तब हमने जैसे तेल डाला ना, जब आप प्याज फ्राई करें फिर लहसुन अदरक डाल दें। हम ये अब डाल रहे हैं क्योंकि हमारी तली हुई है। चले, इसी में हम अब डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी।
ताकि प्याज़ें थोड़ी हमारी सॉफ्ट हो जाए। चले, अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे जो कि कुछ यूँ है कि 2 टेबलस्पून भर के काजू का पाउडर, जैसे हमने एक वहाँ डाल दिया था तो 2 यहाँ के लिए भी रखे थे, तो 2 टेबलस्पून, अगर ना डालना हो तो ना डालें, कोई मसला नहीं है। 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी चिली पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून नमक। तो ये सब चला गया इसमें। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। बस इसी तरह 1-2 मरतबा हम पानी डालेंगे और मसाले को भून लेंगे ताकि मसाला जो है हमारा जले ना और बहुत अच्छे से भुने। चले, अब इसमें हम डालेंगे आधा कप फुल भर के दही। अब जब दही गया है तो सबसे पहले हम दही को हिलाएंगे अपनी जगह पे। जब दही अच्छे से मिल जाए, ये देखें, जब पूरा अच्छे से मिल जाए तब हम सारी चीज़ों से मिला देंगे। वो कोफ्ते नहीं अच्छे लगते जिसमें कोफ्ते ही कोफ्ते हों और थोड़ा सा बस शोरबा हो। मुझे तो जितना कोफ्ता होता है ना उससे ज़्यादा मसाला पसंद आता है। चले, अब इसको भूनते जाएंगे हम। चूल्हे को हम कर देते हैं मीडियम लो। चले, अब आते हैं कोफ्तों की तरफ। ये देखें, हमारे पास या तो आप थोड़ा सा पानी का हेल्प ले सकते हैं या तेल वाला हाथ कर सकते हैं। मैं पानी वाला कर रही हूँ। 1 चम्मच से की हेल्प से बनाएंगे। थोड़ा सा गीला हाथ कर लेते हैं पहले। मसाले पे भी नज़र रखेंगे, भूनते जाएंगे। और ये आपकी मर्ज़ी, आपको जिस साइज़ के कोफ्ते बनाने हो आप बना सकते हैं। तो ये देखें, मैंने बड़ा वाला 1 टेबलस्पून लिया है और थोड़ा सा पानी वाला हाथ किया और इस तरह से कोफ्ता बन गया हमारा। देखिए, ये अच्छा सा हमारा कोफ्ता बन गया। हमारा पैन प्री हीटेड है, चूल्हा हमने मीडियम पर रखा हुआ है। इसमें अब डालते हैं हम ऑयल। तकरीबन हम डालेंगे 6 टेबलस्पून के आसपास ऑयल डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत महसूस नहीं होती तो ना डालें, आपकी मर्ज़ी। तो चले, इसको डालते जाते हैं हम और बनाते जाते हैं और मसाले को देखते जाते हैं। ये देखिए, मसाला कितना अच्छा सा भुन रहा है, ज़बरदस्त तरीके का मसाला यहाँ भुनता जा रहा है। झटपट हम यहाँ कोफ्ते डालेंगे। आप चाहें तो ये कोफ्ते बना के और रख लें फ्रिज में कवर करके, लास्ट मिनट पे आपको करना हो तब आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इवन इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आपका जितना दिल चाहे, जब दिल चाहे बना सकते हैं। ये बेचारे बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं और फिर सबको पसंद भी बहुत है। तो चले, इसी तरह मैं बना के डालती जाऊंगी। बस ये डालते जाएंगे और मसाले को तो हमने वैसे भी स्लो कर दिया था, तो उस पर फिर भी नज़र रखते जाएंगे, कभी कभी हिलाते जाएंगे इसको। देखिए कितना खुशखुश है, ज़बरदस्त सा भुन रहा है। देखिए कैसे झटपट हमारे सारे कोफ्ते बन गए। ये लास्ट है हमारा। चले, अब हैंड वॉश करते हैं और मिलते हैं आपसे। देखिए वापसी हो गई हमारी और ये मसाला देखिए कितना ज़बरदस्त भुन गया है। अब हम इसको मीडियम हाई दोबारा कर देते हैं और हमारे पास यहाँ 4 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी है। अगर आपने मेरी रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग बनाइएगा, लाइफ बड़ी इजी हो जाती है। तो डाल दें, और अगर नहीं है आपके पास तो आप 1 टोमेटो को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन बारीक होना ज़रूरी है कोफ्तों में। अब इसके साथ थोड़ा सा और भुनेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा भुन रहा है। और अब हम आते हैं अपने कोफ्तों की तरफ। इसको भूनते भूनते कोफ्तों को देखेंगे क्या हाल अहवाल है। ये देखें, जो जो वाइट हो गया है ना साइड के किनारे, वो इस बात का प्रूफ है कि नीचे वाला पोर्शन जो है वो डन हो गया है हमारा। तो इसको अब हम पलटते हैं और आपको बताते हैं कि लग कैसा रहा है। और अब मैंने चूल्हे को मीडियम हाई कर दिया है क्योंकि एक साइड पे हमने मीडियम पे रखा था।
देखें सारे पलट लिए हमने। अब क्या है कि चिकन ही है और फिर पिसा हुआ है, बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। और फिर हमारा मसाला देखें यहाँ झटपट ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। फिर हम इसमें डालेंगे। चले अब हम अपना शोरबे के हिसाब से पानी डाल देते हैं। आपको कितना पसंद है वो आप डालें, और मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितना डाल रही हूँ। ये हमारा 2 कप पानी चला गया है। अच्छे से हमने डाल के अब इसको हम कर देते हैं मीडियम हाई और कवर कर देते हैं। और यहाँ हमारे 2-3 मिनट है, ये 2-3 मिनट में बॉयल आएगा, 2-3 मिनट में हमारे कोफ्ते होंगे, फिर मिलते हैं। देखें हमारे ज़बरदस्त से हो गए, खुशबू ख़तरनाक आ रही है। अब हम इस चूल्हे को बंद करते हैं, इसका ढक्कन खोलते हैं। ये देखें यहाँ भी बॉयल आ गया है, ये देखें। और इन दोनों का संगम करवाते हैं, मिलाप करवाते हैं। तेल जो है हमने थोड़ा यहाँ लिया था, थोड़ा इसमें लिया था, तो बेसिकली ये तेल के साथ ही जाएंगे। और अगर आप डीप फ्राई कर रहे हैं तब तो आपके बिल्कुल बॉल बॉल टाइप के होंगे, और फिर आप ज़ाहिर है सारा तेल तो नहीं डाल सकते, आपको तेल हटा के डालना है। तो चलिए ये अब मैं डालती हूँ। चलिए इसको मिला लेते हैं अच्छे से। और अब इसको हम कवर कर देते हैं और दम पे लगा देते हैं, मीडियम पे रखते हैं, और तकरीबन 10-12 मिनट तक। तो मिलते हैं 10-12 मिनट में। ख़तरनाक खुशबू आ रही है, 15-17 मिनट हो गई। चले अब हम चूल्हे को बंद करते हैं और डिश आउट करते हैं। ये देखें रेस्टोरेंट की खुशबू आ रही है, रेस्टोरेंट के कोफ्ते हैं तो आनी भी चाहिए। देखिए कितना ज़बरदस्त सा शोरबा बना है, ये बिल्कुल मेरी पसंद का है। अब इस पे हम गार्निश करेंगे थोड़ा हरे धनिया की, मोर यमियर बनाएंगे इसको। देखा कैसे झटपट हमारे ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल के चिकन के कोफ्ते बन गए। ये यहाँ कोफ्ते फ्राई हो रहे थे और यहाँ मसाला भुन रहा था, हमने मिला दिया, आप मज़े से बन गए। और अगर आपको एग्जैक्टली गोल गोल जैसे शेप चाहिए हो तो ज़ाहिर है वो शैलो फ्राई में तो नहीं होगा, तो आप डीप फ्राई कर लें, और फिर डीप जैसे पकौड़े की तरह करके आप फिर उसमें मसाले में आप डाल दें। लेकिन ये जो है थोड़ा सा कैलोरीज लो भी है और मज़ेदार भी है। चले अब मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ कि लग कैसे रहे। एक्साइटेड। ओह माय गॉड, खतरनाक, माइंड ब्लोइंग। ऐसे ख़तरनाक वो कोफ्ते में भी मसाला गया हुआ है, ये जो पक रहा था इसमें भी, और वो जो हमने मसाला भूना वो कीमा रखा हुआ था, मसाले का टेस्ट भी इस कदर छोड़ने का दिल नहीं चाहने वाला है। और आप लोग ये एक्सपीरियंस जब भी करेंगे जब आप लोग बनाएंगे, और रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा आपको पसंद आएगा, और सब बहुत तारीफ़ें करेंगे और आप लोग खुश हो जाएंगे, जैसे मैं भी खा के भी बड़ी खुश हो रही हूँ। चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ऐसी ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।